सामान्य रूप में से आप में से कोई भी अपने घर नारियल का पानी नहीं पीता है। कभी कोई बीमारी होती है, डॉक्टर सलाह देता है तो पीते, अथवा कोई पीता नहीं हो तो क्वचित ही कभी शौक से पी ले। पर सामान्य रूप से प्रतिदिन आप सामान्य जल ही पीते हो और उसी से आपका शरीर अच्छी तरह से चलता है। फिर हम मुनियों को भी नारियल के पानी की आवश्यकता क्या है? यदि क्वचित कभी लिया जाए तब तो कोई बात नहीं, पर आप लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया कि चौका लगाना है तो नारियल का पानी चाहिए, सेवफल चाहिए, अनार का रस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी मिठाइयाँ चाहिए, इतनी चटनियाँ चाहिए, पापड़ चाहिए, ये सब गलत है। यह मुनि मार्ग भी नहीं है और यह श्रावकों का भी मार्ग भी नहीं है। कृत महात्मार्थम मुने ददाति। श्रावक अपने घर जो भोजन बनाते हैं, यदि किसी अतिथि का यानी चौका निश्चित किए बिना आहारचर्या करने वाले मुनि का आगमन होता है और अपने घर प्रदान होता है, तो अपने घर में जो भी सात्विक और शुद्ध भोजन बनाकर पहले से तैयार है उसका विभाजन करके एक विभाग मुनि को आहार दान के रूप में देना, यह अतिथि संविभाग है। मुनि के लिए 40, 50, 100 चीजें बनाओ, यह आहार दान की विधि नहीं है। विशेष रूप से जो चीजें आप कभी नहीं खाते हैं या क्वचित ही कभी खाते हैं, वे यदि चौके के नाम पर प्रतिदिन बनानी पड़ रही हो तो मार्ग भटक रहा है, धर्म छूटता जा रहा है। इस कारण से चौके रिसेप्शन के समान महंगे होते जा रहे हैं। स्वरूप तो बढ़ता जा रहा है पर संख्या घटती जा रही है। होना यह चाहिए कि स्वरूप भले ही सामान्य रहे पर सात्विक रहे और संख्या बढ़ती रहे। बढ़ती क्या? प्रत्येक जैन के घर प्रतिदिन पड़गान होना चाहिए। कम से कम जिस दिन नगर में कोई साधु का आगमन होता है, किसी भी संघ के महाराज क्यों न हो, पर सभी जैन श्रावकों को अपने घर शुद्ध भोजन बनाकर पड़गान करना चाहिए, आहारदान करना चाहिए। यही जैन धर्म का राजमार्ग है।